नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, प्रकृति में ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिन्हें देखकर हम सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। जब आप ज्वालामुखी के फटने के बारे में सोचते हैं तो जो रंग दिमाग में आता है वो पिघले हुए नारंगी लाल पीले रंग का मिश्रण होता है, निश्चित रूप से नीला नहीं, है ना। सक्रिय ज्वालामुखियों के प्रभुत्व वाले इंडोनेशिया के द्वीप राष्ट्र में नीली आग का एक सुंदर ज्वालामुखी है। अधिकांश ज्वालामुखी जावा में पाए जाते हैं, जो स्वयं ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप बने थे। दुनिया का 13वां सबसे बड़ा द्वीप जावा में रहस्यमय कावा इजेन ज्वालामुखी भी है, जो नीला लावा उगलता है। एक ज्वालामुखी के लिए असामान्य नीला एक प्राकृतिक भाप वेंट की उपस्थिति के कारण होता है, जो सल्फर के उच्च स्तर के साथ मजबूत गैसों का उत्सर्जन करता है। ज्वालामुखी में दरारों से गैसें निकलती है और जब वे ऑक्सीजन युक्त वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आती है तो वे प्रज्वलित होती है, जिससे एक नीली लौ उत्पन्न होती है। कुछ गैसें तरल सल्फर में संघनित होती है, जबकि वे जलती रहती है और ढलान से नीचे बहती है, जिससे नीले लावा का आभास होता है। लौ दिन भर जलती रहती है, लेकिन नीला रंग रात में सबसे अच्छा दिखाई देता है। दूसरा, दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसे कई जानवरों का उल्लेख किया गया है जो अपने स्वामी के भक्त और वफादार थे। मेवाड़ के इतिहास में चेतक सबसे प्रसिद्ध घोड़ा है। इस घोड़े की बहादुरी और लचीलापन को गीत गाथा में गाया जाता है। यह अपने प्रभु को समर्पित था। चेतक एक मारवाड़ी घोड़ा था और एक बहादुर भी। 1576 में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उदयपुर पर कब्जा करने के लिए अपना रास्ता शुरू किया। महाराणा प्रताप और उनके लोग अरावली पर्वतमाला में 1 किलोमीटर लंबे दर्रे के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। यह दर्रा हल्दी घाटी का था और आगे बढ़ने वाली मुगल सेना के लिए मेवाड़ तक एकमात्र पहुंच थी। दोनों सेनाओं के बीच खूनी लड़ाई लड़ी गई और 4 घंटे तक चली। लोग महाराणा प्रताप के तख्ता पलट को नहीं, बल्कि उनके आदमियों और उनके घोड़े चेतक के साहस और वफादारी को याद करते हैं। युद्ध के दौरान एक हाथी के दांत ने चेतक के पिछले पैरों में से एक को फाड़ दिया और उसे अपंग कर दिया। चोट लगने के बाद भी घोड़े ने हार नहीं मानी और अपने राजा को काठी पर बिठाकर चेतक अपने 3 पैरों पर सुरक्षित वापस आ गया। इसने अपने जीवन को खतरे में रखा था और 25 फीट गहरे गर्त से कूदकर अपने मालिक की रक्षा की थी। यह भी कहा जाता है कि चूंकि वह एक बहुत ही आक्रामक घोड़ा था, केवल महाराणा प्रताप ही उसे वश में करने में सक्षम थे। तीसरा, दोस्तों, एक प्राकृतिक पुल के बारे में जानते हैं जो कि गूगल द्वारा खोजा गया। यह धरती पर देखा गया एक प्राकृतिक पुल दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। पुल को चीनी में जियान रेन कियाओ कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमर पीपल ब्रिज, जो पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ता है। यह केवल एक स्थानीय आकर्षण था और वे इसे देखने वाले पश्चिमी दुनिया के पहले व्यक्ति थे। चूना पत्थर कास्ट से बना पुल का सबसे बड़ा स्पैन है। पुल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका बुलेट नदी के किनारे बांस या हवा के झोंके का उपयोग करना है। पुल का उद्घाटन नदी के पार लगभग 400 फीट तक फैला है और यह अब तक का सबसे लंबा अंतराल है। जियान रेन कियाओ चूना पत्थर की चट्टान के कटाव और ढहने से बना एक प्राकृतिक पुल है। मेंढर प्राकृतिक पुलों को एक सक्रिय जलधारा के साथ एक विशाल लंबी चट्टान में अर्धवृत्ताकार उद्घाटन या छिद्र की विशेषता है। पानी के कटाव के साथ साथ चट्टान की दीवार का गिरना भी इन मेहराबों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। पतन गुरुत्वाकर्षण और थर्मल फ्लेक्सिंग के कारण होता है, जो चट्टान में आधार पर एक अवकाश गठन को मजबूर करता है। पानी का प्रवाह तब इन बलों से जुड़ जाता है जिससे इसके माध्यम से एक छिद्र बनता है। फेरी ब्रिज भी इस तरह ब्लू नदी के मदद से बनाया गया था। चौथा, दोस्तों, हमारे भारत की इस धरा में ऐसे कई वीर थे जिन्होंने अपने प्राण दिए, जो अपनी भारत माता के लिए बलिदान हो गए। उनमें से ही एक बलिदान वीर दुर्गादास राठौड़ है, जिन्होंने मारवाड़ का रक्षक भी कहते हैं। आगरा में स्थित वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का नाम मेवाड़ ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास में
त्याग, बलिदान, देशभक्ति व स्वामी भक्ति के लिए स्वर्ण अक्षरों में अमर है। आगरा में ताजमहल के निकट पुरानी मंडी चौराहे पर वीर दुर्गादास राठौर की घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थापित है। 13 अगस्त को उनका जन्म दिवस है। जसवंत सिंह के बड़े पुत्र अजीत सिंह के बड़े होकर गद्दी पर बैठाने तक की लंबी अवधि में उन्होंने जोधपुर की गद्दी को बचाने के लिए औरंगजेब के द्वारा स्वचालित तमाम षड्यंत्रों के खिलाफ लोहा लेते हुए कई लड़ाइयाँ लड़ी। इस बीच करीब 25 वर्षों के संघर्ष के दौरान औरंगजेब का बल या अपार धन का लालच वीर दुर्गादास राठौर को नहीं डिगा सका और अपनी वीरता के बल पर जोधपुर की गद्दी को सुरक्षित रखने में दुर्गादास सफल रहे। 25 वर्ष की अवस्था में 1708 में अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी पर बिठाकर ही उन्होंने न केवल चैन की सांस ली बल्कि राजा जसवंत सिंह को दिया गया वचन पूर्ण किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे स्वेच्छा से मारवाड़ छोड़कर उज्जैन चले गए। वहीं क्षिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे। दिनांक 22 नवंबर 1718 में उनका निधन हो गया। सरकार द्वारा 16 अगस्त 1988 को 60 पैसे का टिकट जारी किया गया। वहीं 25 अगस्त 2003 को विभिन्न धनराशि के उनके चित्र सहित सिक्के जारी किए, जो कि सार्वजनिक एवं चाल चलन में प्रचलित है। 5वां, दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि चीन के प्रोडक्ट ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, पर क्या आप जानते हैं चीन में नकली एप्पल स्टोर है और वहाँ के कर्मचारियों को भी बेवकूफ़ बनाया गया। चीनी जालसाजों ने एप्पल इंक के सबसे ज़्यादा बिकने वाले आईफोन और आईपैड की फील्ड डे पॉपिंग आउट किया है और वे इस मामले में एक कदम आगे भी है। चीन के पहाड़ी दक्षिण पश्चिम यूनान प्रांत की राजधानी शहर में रहने वाले एक 27 वर्षीय अमेरिकी ब्लॉगर ने कुनमिंग के स्टोर पर ठोकर खाई। बर्ड ए ब्रॉड नाम से जाने वाले ब्लॉगर के अनुसार सफेद एप्पल लोगो, लकड़ी के टेबल और खुशमिजाज कर्मचारियों का दावा है कि वे आईफोन निर्माता के लिए काम करते हैं। स्टोर दुनिया भर में पाए जाने वाले एप्पल स्टोर की तरह दिखता है, लेकिन कुनमिंग में एप्पल का कोई स्टोर नहीं है और शहर में केवल 13 अधिकृत पुनर्विक्रेता है जिन्हें खुद को एप्पल स्टोर कहने या एप्पल के लिए काम करने का दावा करने की अनुमति नहीं है। मालिक कुनमिंग ने अपने श्रम कक्ष द्वारा प्रदर्शित विवरण पर ध्यान देने से चूक गए। एक के लिए स्टोर ने कुछ अन्य उत्पाद भी बेचे, जैसे चॉकलेट जिग्स पहेली, जो वास्तविक एप्पल स्टोर पर दिन की रोशनी में कभी नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।